एक्सीडेंट बोले तो क्या फायदा है, कुछ भी नहीं है। रोड एक्सीडेंट तो होते ही रहता है। All should traffic rules. यस सर, Then there will be no accidents. All are safe. Okay. यस सर। इनका ले लो, इसका ले लो। अरे भैया, ए सर सर काम कर रहा। अरे जो बच्चा बालिग नहीं है ना, उनको गाड़ी दे रहे ना, उनके माँ बाप के ऊपर एक्शन लो भैया। सबसे पहली बात है बाइक वाला। हाँ बाइक वाला ऐसे जाएगा तो ऐसे निकलेगा, बहुत हाँ। खतरनाक तरीका से वो लोग चलाता है। भाई, आप दानिश जैन के फैन है? जी भैया, मेरा आइडल वो है भैया, दानिश भाई हमारे। लेकिन यहाँ पर मैं 99% ये देखता हूँ कि जो भी बंदे ओवरटेक करते हैं वो राइट साइड से ही करते हैं। आपको पता है कि दानिश जैन की जो डेथ हुई थी वो भी रोड एक्सीडेंट जी, वहाँ रोड एक्सीडेंट की हाँ, मैं जैसे भी चलाता है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। भाई थोड़ा सा प्लीज, कुछ भी मतलब आप कुछ आदाब दोस्तों, मैं हूं शाह अजहरी और आप देख रहे हैं मानू का डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू। भारत में हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और इनमें से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग हमेशा के लिए घायल हो जाते हैं। हर हादसा सिर्फ एक खबर नहीं होता, बल्कि किसी परिवार के लिए एक ऐसा दर्द होता है जो कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि इन हादसाओं के पीछे क्या वजह है? क्या ये सिर्फ एक हमारी लापरवाही है या फिर सिस्टम का फेलियर है? आज इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं हैदराबाद के गच्चीबौली में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय कि क्या वजह है और क्यों हादसा हो रही है। तो चलते हैं किसी के पास और उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है कि रोड एक्सीडेंट की क्या वजह है। तो यहाँ पे एक आदमी मिले हैं मुझे, इनसे सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महफूज आलम हुआ। देखिए, हम लोग अभी निकले हुए बात करने के लिए कि सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उनसे कैसे बचा जाए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो सड़क दुर्घटना हो रही है अभी, रोज आए दिन सुनते हैं हम कि एक से एक दुर्घटना हो गई, कहीं पे बस के ऊपर कोई गाड़ी पलट गई, तो रोज खबर देखते हैं कि हम खबर आते रहती है। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि ये सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है किस वजह से हो रही है? देखिए, इसको जो है ना, हम लोग एक ही चीज़ पे नहीं नाप सकते हैं, इसका अलग अलग पैरामीटर है। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम मान लें कि जो रूल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि भाई आप अगर 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आपको हेलमेट लगा के चलाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर ज़्यादा सेफ्टी चाहिए आपको तो अब पीछे जो दूसरा पर्सन बैठा हुआ उसको भी हेलमेट लगा लेना और बेहतर है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ ऐसा तो उसको रिकवर किया जा सके। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे यंग पर्सन होते हैं जो अभी के वक्त में नेक्स्ट जनरेशन वाले जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके वजह से अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ पे 20 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए, वहाँ पे 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलाते हैं, जिसकी वजह से अनजाने में कभी चक्का स्लिप हो गया, कभी कुछ हो गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा देखने को मिलता है। इससे भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में जैसे आपको सीट पे बेल्ट लगा के रखनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे आदमी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कुछ ऐसा हो गया तो इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी सिलसिले में मैं पहुंच चुका हूं गच्चीबौली के एक पेट्रोल पंप पे, जहां पे और लोग भी हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, एक सवाल आप मुझे बताइए कि मतलब ये जो रोड एक्सीडेंट है इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, आम लोग या फिर सिस्टम? पहले पब्लिक का होता, बिल्कुल। स्पीड ज़्यादा है पर जाने लोगों का 2 व्हीलर ज़्यादा स्पीड, और सिस्टम का भी है, रोड भी ख़राब है। क्या बोले तो सिस्टम पहले वर्क करना, टैक्स ले रहे, हाँ। रोड टैक्स पूरा ले रहे और रोड टैक्स के ऊपर उतर ले रहे ना, उसके ऊपर ध्यान लिए तो रोड डाले तो, और पब्लिक भी अलर्ट रहना, रोड अच्छा है बोल के दबा के नहीं जाना। मेनली एक्सीडेंट पूरा यूथ के ऊपर ज़्यादा है, परसेंटेज यूथ का एक्सीडेंट ही है, अबव 40-50 उतना नहीं है। एक्सीडेंट पूरा 30 के अंदर ही है, और बस एक्सीडेंट अब ज़्यादा हो गया। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट देख लेना, प्राइवेट के ऊपर पैसेंजर सोने के प्लेस में और सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना, वो फायर एक्सीडेंट्स नहीं होता। और समर है, समर को
फायर एक्सटेंशन से उधर उधर रखना, मेन पॉइंट में रख लेना। क्यों बोले तो आप गाड़ी इलेक्ट्रिक बाइक से, इलेक्ट्रिक कार से, और वो कब जल जा रहा क्या होगा किसको भी नहीं मालूम। थोड़ा गवर्नमेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस पेट्रोल बंक में, नहीं तो थोड़ा थोड़ा एरिया में फायर स्टेशंस प्राइवेट का, गवर्नमेंट का प्राइवेट स्टेशंस रखे तो थोड़ा इमरजेंसी में काम हुआ था। बिल्कुल। थोड़ा उसको गवर्नमेंट भी वर्क करना, पब्लिक पर भी ध्यान से जाना। ऐसा अच्छा, तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, तो इनका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किन को मानते हैं? बाइकर्स को मानते हैं, या फिर कार ड्राइवर्स को मानते हैं, या फिर ट्रक ड्राइवर को मानते हैं? नहीं, ऐसा मतलब ये जो है इसका जो जिम्मेदारियाना है आप किसी एक पे नहीं थोप सकते। मिसाल के तौर पर अगर हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि आप ही गाड़ी चला रहे हो, अच्छा से चला रहे हो, लेकिन फिर भी आपका एक्सीडेंट हो जाता। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप अच्छा चला रहे हो तो सामने वाला भी सही से चला रहा है। हो सकता है सामने वाला पी कर आया हो, कुछ करके आया हो, और डायरेक्ट गाड़ी का चलाने का दो, एक रास्ते में दो होता है। एक होता है भाई कि आप उस रास्ते से आप जा सकते हैं, एक से आ सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कोई आदमी कि अपनी लाइन को छोड़ करके दूसरे लाइन में घुस जाते हैं, जिसके वजह से आपस में गाड़ी का टकराव हो जाता है। अगर ड्राइवर ऐसा है जो रिस्क को नहीं ले पा रहा है, रिस्क को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, मिसाल के तौर पे अगर बड़ी गाड़ी चला रही, ट्रक चला रहा है, लेकिन उसको जो हिसाब से चलाना चाहिए, बड़ी गाड़ी है थोड़ा देख के चलाइए, छोटी गाड़ी आपके जद में ना आ जाए, ये सब चीज़ों को नहीं देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा आपकी नज़र में देखा जा सकता है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो जो आदमी उसका जिम्मेदार खुद होता है जो गाड़ी को ठोकता है, या तो कभी कभी वो सही चलाने की वजह से भी, लेकिन अगला आदमी जो होता है ना वो गलत चलाने की वजह से दोनों में आपस में भिड़ंत हो जाता है। भैया, आप जो है ना अभी यूथ की बात कर रहे थे, अभी अगर यूथ को देखे तो वो लोग क्या करते हैं ना कि रोड पे जाके अलग अलग स्टंट करते, बाइक से व्हीली मार रहे, कोई गाड़ी को पहिया ऊपर कर दे रहे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को पेरेंट्स एजुकेट करना पहले, बिल्कुल, और काउंसलिंग देना, पेरेंट्स को काउंसलिंग देना। घर में पहले बोले तो ये उन लोग सोसाइटी में आने को, उनका फैमिली है, हमारा का भी फैमिली है, उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के ऊपर फैमिली की रोड में आ जाता, वो देख लेना। क्यों बोले तो फैमिली रोड के ऊपर आ गया तो उसका फैमिली चल जाता, इसका लाइफ भी चल जाता। ऐसे ही हम लोगों से पूछ रहे हैं कि मतलब रोड एक्सीडेंट क्यों होता है, किस वजह से होता है? अच्छा ये रोड का एक्सीडेंट कैसा होता बोले तो कानों में मोबाइल में बात करके गाड़ी चलाता है, विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाता है, स्पीड चलाता है, रॉन्ग वे में जाता है, इसका वजह से होता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी काम कर रहा बोले तो थोड़ा एक्सीडेंट भी कम हो रहा है। कम हो रहा है एक्सीडेंट। अभी वो जानबूझ के अभी ट्रैफिक पुलिस वालों को छुपा के गली से उधर से इधर से गए तो उनको पुलिस भी कुछ भी नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल। तो आप इनको मतलब लोगों की लापरवाही बता रहे हैं, जो ड्राइवर है लोगों का लापरवाही है। हम लोग ना रोड एक्सीडेंट पे बात कर रहे हैं, मीडिया के स्टूडेंट है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे कि रोड एक्सीडेंट? अरे भाई थोड़ा सा प्लीज, कुछ भी मतलब आप कुछ। भाई आपका क्या नाम है? ऑलराइट सो एवरीबॉडी, शो दानिश। जैसा कि मेरे को इंस्टाग्राम पे जानते हैं दानिश, मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरी दानिश। रियल नेम मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। भाई जो आप जो बोल रहे जो एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो जो क्यों हो रहे हैं पता है आपको? जो बच्चे जो थोड़े बहुत वीडियो बनाने के चक्कर में लाइकों के आने की तरफ से वो लोग थोड़े बहुत स्टंट कर रहे तो वो लोग जख्मी हो जाते। वो नहीं, गाड़ी बन जाती, इंसान को तकलीफ हुई ना, इंसान अपना बर्दाश्त कर लेता, माँ बाप को तकलीफ होती। तो मेरा बोलने का मैसेज ये है कि जो बच्चा बालिग है उनको गाड़ी दियो, जो बच्चा बालिग नहीं है ना उनको गाड़ी दे रहे ना, उनके माँ बाप के ऊपर एक्शन लो भैया। क्यों बोलो भैया? 2013 की बात है, रमजान पे जो जुपार का ब्रिज है ना भैया, बरकमैन में 3 बच्चे अपने मरूम बच्चे मर गए थे। वो कहीं को मरे थे? वो बच्चे बालिग नहीं थे, वो लोग सीधा जा रहे थे वो लोग। तो जरा वो क्या होता अल्लाह बेहतर जानता वो लोगों कैसा वो करेगी। अब मेरा मैसेज बोलने का ये है कि जो भी मेरे जो जनरेशन के जो मेरी एज के जो बच्चे हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ भैया, कार भी चलाता हूँ, 2 व्हीलर भी चलाता हूँ, पर इतना है कि मैं अपना देख समझ के चलाता हूँ। मेरे को 1 घंटा जल्दी जाना है तो मैं 1.5 घंटा जल्दी लेट पहुँचता हूँ मैं। ये मेरा मैसेज देना है भैया। तो मेरा ये है कि भाई ज़िंदगी कोई
इतनी अहमियत है भैया। अपने माँ बाप परेशान हो जाते, अपन चले जाते, अपने माँ बाप जिंदगी भर परेशान होते मेरे भाया। इसलिए आपको भाई लिख के सलाम बोल रहा हूँ मेरे भाई। ये अभी हमारे साथ और दो भाई मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? भाई ध्रुव नाम है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो अभी कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसके सिलसिले से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कार ड्राइवर्स जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो क्या करते हैं, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट को बढ़ावा दे रही है। तो आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहेगा कि लोग ओवरटेक करता हम लोग को, जैसे हम भी गाड़ी चलाता है, ऐसा नहीं है, हम भी जैसे भी चलाता है, पर ये लोग क्या करता है कि अपने को गाड़ी का ओवरटेक करता है। ओवरटेक करने में हमारा बड़ा बाकेट रहता है मशीन का, तो मशीन का बाकेट होने से इन लोग का एक्सीडेंट हो सकता है ना, बरोबर है। पर फिर भी ये लोग नहीं मानता है। और सबसे पहली बात है बाइक वाला, बाइक वाला ऐसे जाएगा तो ऐसे निकलेगा, बहुत खतरनाक तरीका से वो लोग चलाता है। मैं यही बोलना चाहता है कि ये लोग अच्छे से गाड़ी चलाएगा तो अपनी सुरक्षा उन लोग का है। हमारा गाड़ी कुछ होने वाला नहीं है, हमारा गाड़ी कुछ हो, हमको कुछ हो नहीं होने वाला। आप तो जैसी भी चलाते हाँ, हैं। मैं जैसे भी चलाता है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। पर जो उन लोग का गाड़ी है ना, मैंने से जो कमाया 10 साल 15 साल से कमा के एक एक पैसा करके गाड़ी खरीदा, वो गाड़ी का पूरा खत्म हो जाएगा और ऊपर से उनको भी शरीर को हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल बराबर ना भाई। उन लोग को यही बोलना चाहता है कि वो लोग हिसाब से गाड़ी चलाए, अपना 40-50 ऐसे चलाने का। ट्रैफिक सिग्नल है हैदराबाद, निंगमपल्ली, सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, सिद्दीपेट, मनार सागर, इधर भी सिग्नल है। आराम से करने का, अपने कैपेसिटी में गाड़ी चलाने का, पर ज़्यादा स्पीड में चलाने का, वो सब करने का उसको कोई संबंध नहीं है। वो तो लोग ऐसा करता है कि जैसे कि मैं हवा में गाड़ी उड़ा रहा, वो लोग। मेरे को डर लगता है कि उनका गाड़ी नहीं ठुक जाने को, तो उनका गाड़ी ठुक जाने से मेरे ऊपर आता है। ओ बड़ा गाड़ी मेरा बड़ा गाड़ी है, तो बोलेगा वो लोग कि आपकी गाड़ी ठोक दिया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे को डर लगता है उन लोग से। उन लोग को मेरे डर कोई नहीं लगता। उनको ये नहीं मालूम, उनको जितना मेहनत से वो गाड़ी खरीदा है, उनका माँ बाप है, वो सब कुछ है ना, उनका बीबी वाइफ बच्चे क्या सोचेंगे इतना फर्स्ट गाड़ी चलाने से। इतना फर्स्ट गाड़ी चलाते हैं ना कि हमको ही डर लगता है ऊपर से। थैंक यू। भैया आपसे एक सवाल है कि अभी भाई बोल रहे थे कि मतलब जो है ना कि जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक चलाते हैं, उनके वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? बाइकर्स को मानते हैं, कार वाले को मानते हैं, ट्रक वाले को मानते हैं, किसको आप ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? मैं बाइक और कार दोनों वाले को ही जिम्मेदार मानता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप साइड हट जाइए प्लीज। मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आज है फ्राइडे, शनिवार है, यह शनिवार को दोनों यहाँ पब चलता है, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी हमारे पास बाइक भी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपको कोथागोरा से यहाँ आने में मुझे ऑटो से 10 मिनट लगता है, बाइक से ज़्यादा। अभी मैं ऑटो से पकड़ के आया हूँ ना, 40 मिनट मुझे लग गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी परसों रोज एक दिन पहले वो ऑटो वाले यहाँ तक ज़्यादातर सब नशा ही करते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ ज़्यादातर। और दूसरी बात ये है कि ओवरटेक जो होता है वो राइट साइड से होता है, लेफ्ट साइड से होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं 99% ये देखता हूँ कि जो भी बंदे ओवरटेक करते हैं वो राइट साइड से ही करते हैं। तो इस वजह से एक्सीडेंट होना जरूरी है। तो भाई आप दानिश जैन के पहने हैं? जी भैया, मेरा आइडल वो है दानिश भाई हमारे। आपको पता है कि दानिश जैन की जो डेथ हुई थी वो भी रोड एक्सीडेंट? जी, और रोड एक्सीडेंट की जो दानिश भाई की डेथ हुई थी ना भाई, वो कार उन्होंने स्पीड में नहीं चलाए थे, वो लोग अफवाह फैलाए थे। क्या अफवाह फैलाए थे? वो उन्होंने ड्रिंक करके थे, वो करके थे, उन्होंने कुछ नहीं करके थे। उन्होंने जो कार चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे ना, जब ड्राइव करते वक्त जब सामने एक बंदा आ गया था, जो सामने से ड्राइवर था ना भाई, कार ओवर स्पीड में थी, तो हाईवे में सामने कौन भी आया तो स्टीयरिंग वो था ना, स्टीयरिंग उन्होंने ऐसा कर दिए थे। जब उनके फ्रेंड थे ना, कार का डोर खोल दिया तो वो हो गया था। दानिश भाई हमारे नीचे घुस गए थे, नीचे गिरे थे ना, तो पत्थर घुस गया था हमारे दानिश भाई को। तो जब उनके दोस्त उठाए तो हमारे दानिश भाई, हमारे मरहूम, एक लंबी सांस लिए, छोड़ दिए। फिर भी आज भी हमारे दिल में जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेंगे। दानिश जैन फैम ब्रो आर्मी। परसों रोज में आ रहा था जिस ऑटो में, वो इतने ड्रिंक किया हुआ था कि मुझे, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे 40-45 के स्पीड से मैं कूद गया। वो दो बंदे को इसी आगे में, अच्छा, वो दो बंदे को उड़ा दिया उसके पूरा आगे का। और वो इतना डर से वो भागा,
आगे जा करके वो राइट लिया, वो राइट लिया, मैं उसे बोल रहा हूँ कि मुझे रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका। तो मैं भी डर से मैं भी 40 टेम्पू से कूद गया। तो इसलिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ यहाँ पर के, खास करके बाइक से ज़्यादा मैं ऑटो ड्राइवर और कार वाले को मानता हूँ। अभी देखो क्या होगा ना, आज फ्राइडे है, सैटरडे है, आप अभी 11:40 से यहाँ पर ही देखो, यहाँ से ये पूरा पब एरिया है। अभी आपको यहाँ से 2 बजे तक जो है ना, आपको पार होने के लिए सोचना पड़ेगा। पैदल मुश्किल से मुश्किल आपको 10 मिनट लगेगा। यहाँ से कोथा बोल रहा है पैदल 10 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप गाड़ी से जाओगे ना तो आपको 1 घंटे लगेंगे। इतने ट्रैफिक है, पर यहाँ पर मैं इससे ज्यादा और ये नहीं बोल सकता। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो कार ड्राइवर्स है जी, आपको लगता है कि ये लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं सही से, या फिर इनको लाइट लेते हैं? भाई ट्रैफिक नियम का पालन 1000 लोग करते, 2-3 जने नहीं करते तो लोगों पूरों का नाम बदलाव होता। देखो भाई, कहीं को बोलो भैया, पूरे लोग पालन करते हैं भैया, पूरे लोग फॉलो करते, 2-3 जने नहीं करे ना भैया, उन लोगों के ऊपर पुलों के ऊपर उंगली उठती। देखो भाई, ये है भैया, सही है ना भाई? हाँ, बिल्कुल सही। वो है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, कोई बात शुक्रिया नहीं आपका। अच्छा, तो भैया एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मतलब जो है ना दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो है ना सिस्टम का भी फेलियर हो, या तो फिर ट्रैफिक पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, सिस्टम सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक पुलिस ओ बड़ा सिग्नल पे दिखता है, छोटा सिग्नल ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं। हाँ, किधर गया ट्रैफिक पुलिस? किस लिए रूल चालू किया ट्रैफिक पुलिस का? किस लिए नहीं किया? हाँ, रूल चालू है, ट्रैफिक पुलिस हर एक सिंगल पे होना मिलता। बिल्कुल। पर मैं देखता अभी ये सिंगल पे ट्रैफिक पुलिस है और नेक्स्ट सिंगल पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक फोटो दिखाता है, मेरा काम चालू था, उधर कैसा एक्सीडेंट हुआ मैं दिखाता है। अरे दिखाइए फोटो दिखाइए। वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि बता नहीं सकता मैं। अरे ऐसा ये आपके एक्सीडेंट सामने में हुआ था? मेरे सामने 6 बजे मैं ड्यूटी पे जा रहा, मशीन लेके जा रहा। हाँ। वो कार वाला कैसे है कैसे नहीं, ट्रैफिक जैसी पार किया ना, और अपना सिग्नल है, एक अपना त्रिप्लेट का सिग्नल है, वहाँ से जैसे कि गाड़ी क्रॉस किया तो सीधा जाके ठोक दिया। उसका गाड़ी हो गया खत्म, उसको भी थोड़ा चोट आया, घाव लगा, जो कुछ हुआ उसको हुआ। आई बोला हमारा कंपनी जुर्माना देगा। आई हमारा कंपनी क्या है, हमारा कंपनी रोड वर्क का काम करता है, रोड वर्क का काम करेगा तो वो लोग तो उनका काम है रोड वर्क, जब सेफ्टी लगा के रखा है, लाल बत्ती दिया है, उधर आप लोग ठोक देगा तो कैसे होगा वो मेरे को मालूम नहीं। हाँ, फिर बाद में यही लोग बोलते हैं कि सिस्टम सही से काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर, सरकार काम करती है, पर ये अपना नीचे का जो GM PM होता ना, बड़ा आदमी लोग, वो लोग अच्छे से काम नहीं करता है। अरे हाँ। बस और भाई जो ये मैसेज है देखो भैया, और देखो भाई बी सेफली भाई, अपने घर वालों के और अपने फैमिली पे ध्यान दो भाई, और ज्यादा जोश में आने के हाथ से, इंस्टाग्राम पे रील के हाथ से, लाइकों के आवाज से गाड़ी उछालेंगे, गाड़ी बन जाएंगी लाख में, क्या आपकी टांग टूट जाएंगी, जिंदगी भर घर में बैठ जाना पड़ेगा भाई आपको। नको करो भाई, आपके घर पे देखो मैं अब निकले हुआ हूँ, मेरे घर पे मेरे अम्मी इंतजार कर रहे, मेरे भाई इंतजार कर रहे, अगर मेरे को कुछ हो गया, नहीं मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, मेरे घर वाले परेशान होते नहीं होते, मैं मेरे दोस्तों को कॉल करते। अगर देखो मेरा हाल ही में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं कार वाला लाके हमारा था, दिख रहा भैया ये फूसी का दिख रहा है, ये दिख रहा भैया, और ये देखो ये सीधी है बिल्कुल। हाँ। तो मेरे घर वाले इतना परेशान हो गए थे, मेरे घर वाले वो मार के तो वो तो चले गया, अभी ऑपरेशन कराने का है, अपनी गलती कुछ भी नहीं, ऐसा खड़े हुए थे, वो कार में लेडीज थी, ड्रिंक करके थे उन्होंने वैसा भाई। तो जो आप जो बोले ना, कार वाले पालन करते, ड्राइविंग का सब करते, 1000 जने करते, ये अपने ऑटो वाले भी करते, पर 2-3 जनों की तरफ से पूरा का नाम बदलाव होता, ये मैसेज है भैया। और सो वही दानिश जैन है भाई, फैम ब्रो आर्मी। सो वही मिलते अगले ब्लॉग में, कुछ गलती, कुछ अल्फाज, कुछ गलत बोला तो माफी चाहता हूँ भाई। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, रोड एक्सीडेंट पे? बोले तो क्या फायदा है, कुछ भी नहीं है, रोड एक्सीडेंट तो होते ही रहता है। कोई बाइक वाला ऐसा घुसता है तो गिर जाता। तो फिर ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, वो क्यों नहीं इन सब चीजों को रोकती है? किताब बोल के करती है ट्रैफिक पुलिस, इधर हाथ बताए तो उधर भाग जाता, उधर बताए तो इधर भाग जाता। तो मतलब ये जो यूथ है उनकी गलती है ये? हाँ, उनकी गलती है। तुम इधर ठहर के देखो, वीडियो देखो, हाँ, तुम खाली रोड क्रॉस करो, अकेला तो सीधा चलता है, क्या देखो यूं कर देना। बिल्कुल। देखते हैं ऐसे हाईटेक सिटी में हम जब जाते हैं रात में, तो जो ड्राइवर होते हैं जो बाइक चलाते हैं ना, वो व्हीली मारते हैं और स्टंट करते हैं, तो उनके वजह से भी कहीं ना कहीं हाँ, तकलीफ देखो, उनके वजह से दूसरे को तकलीफ होता है।
इधर और निकालेंगे ऑटो वालों को इधर। आइए आइए। ए ऑटो ए सारो चिंद्रा इधर आओ, इनका ले लो दोनों का ले लो। अरे भैया, ए सार काम कर रहा अरे काम कर रहे, छोड़ रहने दिए अंकल। All the holes in the road and follow all should traffic rules. यस सर, Then there will be no accidents. All are safe. Okay? यस सर, थैंक यू सर। तो ये सुनिए आपने लोगों की राय। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है और कुछ लोगों का कहना है कि ये सिस्टम का फेलियर है। और सच तो ये है कि कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा जो है वो हमें खुद करना चाहिए, खुद हमारा बिहेवियर सही होना चाहिए। और गाड़ी जो हम ड्राइव करें, जब चलाए गाड़ी को सड़क पे, तो हमेशा जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।